हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैंने अभी मेरे को ना बहुत टाइम से ऐसा क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम खाने की। मतलब बहुत टाइम से नहीं, बहुत दिनों से मेरे को क्रेविंग हो रही थी ऐसा आइसक्रीम खाने की। तो मेरे को आइसक्रीम खानी थी, बट ऐसा नॉर्मल आइसक्रीम मंगाने की जगह मुझे ऐसा मंगाते वक्त ना दो तीन ऐसा यूनिक और अच्छे आइसक्रीम के पैकेजिंग्स दिखे जो एक्चुअली मैंने रील्स पे भी देखे हुए थे। मैंने कहा लेट्स ट्राई दो आइसक्रीम्स। ऐसा नॉर्मल आइसक्रीम मंगा के तो मैं खाती रहती हूँ, मतलब खाती रहती हूँ इन द सेंस कभी कभी खा लेती हूँ। बट अभी मैंने कहा कुछ यूनिक एकदम ही हट के मंगाया जाए और टेस्ट किया जाए कि एक्चुअली से वो पैकेजिंग ही अच्छी है या टेस्ट वाइज भी अच्छा है। एंड उसके लिए मैंने 3 आइसक्रीम्स ऐसी मंगाई हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हम खा के देखते हैं कि वो कैसी हैं, पैकेजिंग कैसी है, क्या यूनिकनेस है उनमें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहले मैंने 3 आइसक्रीम मंगाई है मैं वो दिखा देती हूँ। एक तो ये होको की हेज़लनट वाली आइसक्रीम है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का कोन है ये है। देन एक नीम लेमो करके है, लेमो। इट इज़ बेसिकली लेमन की शेप में आइसक्रीम है। तो पूरी ऐसा ऐसा लगेगा तुम्हें आपको देख के कि वो लेमन है, बट वो एक्चुअली आइसक्रीम है। ये है। एंड ऐसी सेम इसमें मैंगो की में भी आती है, बट अभी आई थिंक मैंगो अवेलेबल थी नहीं थी वो मैंने देखा नहीं, बट मैंने कहा एक बार ट्राई करने के लिए तो लेमन ही वाली ही मंगा लेते हैं। देन एक है हमारी ओब एंड गोब की आइसक्रीम, विच इज़ जैसा ऐसा कैन टाइप में आइसक्रीम आती है। एंड मैंने जो फ्लेवर मंगाया वो तिरामिसू एंड फज मंगाया है। तो ये 3 आइसक्रीम मैंने मंगाई हैं। एंड होको की ये वाली मुझे बहुत टाइम से ट्राई करनी थी क्योंकि तुम देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कोन है इसका। तो आई थिंक मैं होको से ही स्टार्ट करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली चॉकलेट मेरा फेवरेट है। बट ओव एंड गो भी मेरे को बहुत टाइम से ट्राई करनी थी क्योंकि उसकी पैकेजिंग इतनी यूनिक है, कैन टाइप में आती है। एंड देन यू कैन स्टोर इट ईजीली, ऐसा बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरती है। एंड अगर तुम चाहो तो सफिशेंट अमाउंट है एक बार के लिए, अगर तुम्हें ऐसा बहुत ज़्यादा ही क्रेविंग हो रही है तो उसके लिए। दिस इज़ हमारी, पहले मैंने होको की खोली है। दिस इज़ वो कोन वाली आइसक्रीम। एंड तुम देख सकते हो इस पैकेट के अंदर भी एक और पैकेजिंग थी ताकि वो ख़राब ना हो हमारी जो आइसक्रीम है। दो पैकेजिंग है, डुअल पैकेजिंग है, विच इज़ नाइस। अभी इसको ओपन करना, हाँ हो गई। ओके, इसमें पूरा ऊपर तो टॉप कोटिंग है। एंड हमारा ये तो रख देते हैं साइड में पैकेजिंग। और टेस्ट करके इसकी ना फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है, बहुत बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चॉकलेट की फ्रेग्रेंस है, विच इज़ एक्चुअली नाइस। ऐसा मुझे इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा इसको टेस्ट करने में। चलो इसको टेस्ट करते हैं पहले एक बार। अंदर भी नॉर्मल वनीला की फीलिंग नहीं है जैसा नॉर्मली वनीला की होती है। आई थिंक हेज़लनट की होगी, हेज़लनट एंड मड स्लाइड लिखा है तो आई थिंक उन दोनों की होगी। एंड टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैकेजिंग में फोकस किया एंड हमारा ऐसा टेस्ट वाइज बिगड़ गया बस। आई थिंक थोड़ा ये यहाँ पर ज़्यादा अच्छा सर्कल है, यहाँ पर उतना अच्छा सर्कल दिखा नहीं हमको, पर टॉप कोटिंग बहुत अच्छी है, टेस्टी है आइसक्रीम। एंड डुअल पैकेजिंग में आई विच इज़ नाइस। तो एकदम ऐसा रिस्क नहीं है कि ख़राब हो गई हो। एंड टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी। ऊपर चॉकलेट प्लस हेज़लनट, एंड एपिक कॉम्बिनेशन। एंड अगर मुझे इसको रेट करना होगा तो आई गिव दिस अ 9/10 बिकॉज इट इज़ एक्चुअली गुड। एंड अगर तुम्हें थोड़े टाइम के लिए स्टोर करनी है तो तुम इसमें वापस भी रख सकते हो और इसको स्टोर कर सकते हो, विच इज़ अ गुड पॉइंट। ऐसा कोन है तो ये नहीं कि ख़त्म करना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें बचानी है थोड़ी सी तो इसमें वापस डाल के रख दो एंड बाद में खा लो। आई थिंक या आई लाइक दिस आइसक्रीम। अब हम चलेंगे, हम लेमनो वाला बाद में खोलेंगे, हम अभी जाएंगे ओब एंड गोब पे। तो मैं पहले दोनों चॉकलेट एंड फज वाला जो जॉनर है वो ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद हम हमारा लेमन वाले पे जाएंगे बिकॉज उसका मेरे को पता नहीं है टेस्ट कैसा होने वाला है। मैं एकदम ही रैंडम सा टेस्ट में ऐसे एक्सपीरियंस करने वाली हूँ, ऐसा मुझे फीलिंग है। लेट्स गो, हम पहले ये ओब एंड गोब की आइसक्रीम ट्राई करते हैं क्योंकि वो भी तिरामिसू है तो थोड़ा चॉकलेटी जॉनर एंड फज वाला जॉनर। लेट्स गो। नेक्स्ट, जैसा मैंने कहा हम ओब एंड गोब टेस्ट करने वाले हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। एंड जैसा मैंने कहा कि ये कैन में आता है, यहाँ पर हमारा कैन आ गया है। एंड अब हम इस कैन को ओपन करेंगे। जनरली मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस कैन के साथ ही रहा है वो कैन खोलते खोलते मेरे हाथ में लग ही जाती है, तो आई ट्राई के लगे ना। एंड इसका एक्चुअली यूनिक पॉइंट ही ये है कि ये कैन में आता है। एंड एक बार में खुल गया, लगी नहीं मेरे को।
और मुझे भी एक्चुअली ट्राई इसीलिए करना था क्योंकि मैंने जब देखा मैंने कहा कैन में आइसक्रीम आ रही है विच वॉज समथिंग यूनिक एंड समथिंग दैट अट्रैक्टेड मी कि ऐसा टेस्ट करना चाहिए, तो इसके लिए फिर मैंने मंगा ही ली है ओवन गो। और इसका फ्लेवर तो मैंने बताया तिरामिसू एंड फज है। सो इसको टेस्ट करते हैं। वेरी नाइस टेस्ट, थोड़ा सा चॉकलेटी, थोड़ा तिरामिसू का एक्चुअली फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा है विच इज़ नाइस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चॉकलेट या फज का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है। तिरामिसू आई थिंक इसमें लीड कर रहा है एज अ टेस्ट वाइज, एंड फज भी है। आई थिंक फज मेरा आया नहीं, फज थोड़ा नीचे वाली लेयर्स में होगा या फिर आया भी हो तो मेरे पास अभी स्टार्टिंग वाला बाइट में तो तिरामिसू का ही टेस्ट आया मेजरली, बट वॉट अ टेस्ट। ईजी टू स्टोर है, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है तो आप एक बार में खा भी सकते हो कि ठीक है आपने खा लिया, या फिर आपको स्टोर करना है, थोड़ा सा खाया स्टोर करना है, इजी टू स्टोर है, बड़े बड़े डब्बे नहीं रखने पड़ते, एक छोटी सी कैन में आप कहीं भी जगह मिल जाएगी रख लो। एंड आई थिंक टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी है। मतलब तिरामिसू का आइसक्रीम बहुत कभी कभी ऐसा रिस्की हो जाता है कि टेस्ट आए अच्छा तिरामिसू का या नहीं, बट इसमें बहुत अच्छा टेस्ट है तिरामिसू का। एंड आई थिंक इसके लिए आई गिव दिस ऑल्सो 9। एंड आज की आई थिंक आइसक्रीम्स बहुत ही टेस्टी, आइसक्रीम्स ऐसे रिस्की कम होती हैं, बट हाँ तिरामिसू थी वो रिस्की था, बट इट टेस्ट गुड एंड आई थिंक आई एम प्रिटी मच सेटिस्फाइड इसका टेस्ट है, क्योंकि इसमें चॉकलेट है ऊपर एज अ लेयरिंग, तिरामिसू है, फज है, सो आई थिंक काफ़ी ब्लेंडेड और अच्छा टेस्ट आ रहा है। सो आई विल गिव दिस ऑब्वियसली अ 9 मैंने जैसा बोला। एंड कुछ भी चॉकलेट रिलेटेड हो तो मुझे वैसे भी पसंद आ जाता है। अब हम जाएंगे सबसे रिस्की चीज़ पे, जो कि कैसा टेस्ट करेगी मुझे नहीं पता, जो कि है लेमो। क्योंकि मतलब इसमें मेरे को ये नहीं पता, आई थिंक अंदर की साइड वनीला आइसक्रीम होनी चाहिए या समथिंग वैसा होना चाहिए, बट देखते हैं इसमें है क्या एक्चुअली। मतलब बहुत ही यूनिक है ये तो एक्सट्रीमली यूनिक चीज़ है। मेरे को फ्लेवर भी समझना पड़ेगा कि कौन सा, आई थिंक अंदर वनीला होगा एंड ऊपर उन्होंने क्या फ्लेवर रखा है वो देखना पड़ेगा। सो पहले इसको ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या है इसमें, मतलब कौन से फ्लेवर्स। सो हमारी अब हम लेमो निकाल लेते हैं एंड ये रही उसकी पैकेजिंग। तुम देखोगे तो इसकी शेप जो है वो बिल्कुल एक लेमन जैसी है, एंड यही इसका पैकेजिंग प्लस पॉइंट एंड यूएसपी है कि इसकी जो कि में से खुल नहीं रही है पैकेजिंग है। एंड इसमें भी होको में दोनों में डुअल पैकेजिंग था, इसमें भी डुअल पैकेजिंग है ताकि उसका जो अंदर का कंटेंट है वो ख़राब ना हो। बिकॉज सो यहाँ पर हमने खोल लिया है फाइनली हमारा नींबू आइसक्रीम। तुमको ऐसा लग रहा होगा नींबू है, बट ये नींबू नहीं है, आइसक्रीम है। और इसको हम टेस्ट करते हैं। इसको एक्चुअली मुझे तोड़ना पड़ा, इसका टॉप कोटिंग हार्ड है, मुझे लगा था ठीक है ऐसा सॉफ्ट सा कुछ बनाया होगा, बट एक्चुअली हार्ड टॉप कोटिंग है इसका। अंदर भी इसमें वनीला तो नहीं ही है, कोई येलोइश आइसक्रीम है, तो अब देखना पड़ेगा वो कौन सी है। ये पता है स्प्राइट जैसा टेस्ट किया, मतलब वो भी थोड़ा लेमनेड जैसा होता है ना, तो इसका जो अंदर का वनीला जो भी वो आइसक्रीम है वो स्प्राइट जैसा टेस्ट किया। टॉप कोटिंग तो इज ओके, आई थिंक टॉप कोटिंग तो नॉर्मल जैसा टेस्ट होता है वैसा ही है, बट जो अंदर की फिलिंग वाली आइसक्रीम है नहीं, एक्चुअली टॉप कोटिंग में भी थोड़ा लेमन का टेस्ट है। तो एक्चुअली अगर हमने ऐसा लेमन आइसक्रीम मंगाई है तो इसका फ्लेवर एंड टेस्ट वाइज भी लेमन जैसा टेस्ट कर रहा है। मतलब मैं फर्स्ट बाइट लिया एंड जब मैंने इसका फर्स्ट बाइट लिया था तो मैंने कहा कुछ तो बहुत सिमिलर फ्लेवर है। फिर वो जब ऐसा रियलाइज़ किया तो ऐसा स्प्राइट एंड जो थम्सअप नहीं, स्प्राइट एंड लेमनेड जैसी आइसक्रीम्स आती, कोल्ड ड्रिंक आती है, वैसा टेस्ट था। एंड विच इज़ सरप्राइजिंग। पहले मुझे लग रहा था ठीक है मतलब ऐसा लेमन को इन आइसक्रीम इंक्लूड तो नहीं करेंगे, तो मे भी ऐसा करा होगा कि लेमन की शेप दे के अंदर वनीला आइसक्रीम, जैसा मैंने बोला था कि अंदर हो सकता है वनीला आइसक्रीम हो, या फिर टॉप कोटिंग में ऐसा कुछ कर दिया हो लेमन वेमन का, बट एक्चुअली अंदर
ऐसा लेमन टेस्टिंग आइसक्रीम होगी मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड टॉप कोटिंग भी थोड़ा मतलब इनिशियली तुमको लगेगा नॉर्मल ही है, जैसा टॉप कोट करते हैं वैसा ही था, बट जब आप खाओगे तो लास्ट में जो फ्लेवर आएगा ना वो आपको लेमन का ही आएगा। एंड आई थिंक मैं क्वाइट इम्प्रेस्ड हूँ इस आइसक्रीम से, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने बोला कि बस शेप दे दी होगी, बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट शेप, उन्होंने फ्लेवर भी मेंटेन किया है लेमन का। सो आई थिंक आई विल गिव दिस अ 9.5। दिस आइसक्रीम डिजर्व 9.5, क्योंकि कभी मैंने सोचा नहीं था मैं लेमन आइसक्रीम खा के ऐसा फील करूँगी कि इट इज़ एक्चुअली एन आइसक्रीम, नींबू की आइसक्रीम है। सो आई थिंक आई विल गिव दिस अ 9.5 एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुम लोग अपनी रिकमेंडेशन बताना कि तुमने इनमें से कोई ट्राई की है तो तुम्हें कैसी लगी है, या फिर कोई और ऐसी आइसक्रीम है जो तुम्हें बहुत ही यूनिक पैकेजिंग में मिली है एंड तुमने टेस्ट करी है, वो टेस्ट वाइज भी अच्छी थी, तो तुम वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुम्हें वो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।